अगला टॉपिक है सृजनशीलता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है। सृजनात्मक शब्द हिंदी में सृजन शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है निर्माण करना, स्वयं की प्रेरणा तथा नवीन विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। इसके समानांतर विधायकता उत्पादन शब्दों का प्रयोग होता है। फादर कामेल बुल्के ने क्रिएटिव शब्द के समांतर रचनात्मक सृजक शब्द बताया है। डॉक्टर रघुवीर ने क्रिएटिव का अर्थ सृजन उत्पन्न करना, सृजन करना बताया है। सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 30 वर्ष के बाद सृजनशीलता या तो स्थिर रहती है या इसमें गिरावट आने लगती है। प्रारंभ में छात्राओं में सृजनात्मकता अधिक होती है, बाद में छात्राओं की तुलना में अधिक सृजनशीलता पाई जाती है। वेबस्टर शब्दों के अनुसार सृजनशीलता क्रिएट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना या उगना है। परंतु क्रिएट को जब हम वर्ब के रूप में काम में लेते हैं तो उसका अर्थ उत्पन्न होना या अस्तित्व में लाना होता है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी लैटिन क्रेयर और फिर टू मेक और फिर बनाना या निर्माण करना होता है। सृजनात्मकता की विशेषताएं। जेम्स डेबर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। रोजर वास्टीन के अनुसार सृजनशीलता को उत्पादन कहा है। मैटनिक के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन में साहचर्य की तत्वों का अनुसरण करता रहता है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते हैं या किसी अन्य रूप से लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग के विचार जितने कम होंगे, सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सी.वी. गुड के अनुसार सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारण है साहचर्य, आदर्शात्मक मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास की योग्यता होती है। अगला है स्टेगनर व कारवास्की के अनुसार सृजनात्मकता में पूर्ण अवस्था आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित होता है। क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। काले और ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया होती है। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। जेम्स डेबर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना है। प्लेटो के सृजनात्मकता को दैविक प्रेरणा कहा है। डार्विन ने सृजनात्मकता को कॉस्मिक जीवन शक्ति कहा है। बर्टलेट ने सृजनात्मकता को साहसिक चिंतन कहा है। सृजनशील की विशेषताएं। जिज्ञासु, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, साहसी, विस्तारण, दृढ़ निश्चय, संवेदनशीलता, स्वकेंद्रितता, विचारों में व्यवहारिकता, कल्पनाशीलता, स्वप्न दृष्टि, अपरंपरावादी, दूरदर्शी, सार्वभौमिकता, परिश्रमी, धारा प्रवाहिता, परोपकारी प्रवृत्ति, परिहास तथा विनोदी प्रवृत्ति, जन्मजात अर्जित लचीलापन। अगला है मौलिकता एवं नवीनता। अगला है अपसारी चिंतन। अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ कि छोटे परिवार के बच्चों में ज़्यादा सृजनात्मकता तथा मध्यम और अंतिम जन्म क्रम के बालकों में भी ज़्यादा सृजनात्मकता पाई जाती है। सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता को विधायकता के नाम से भी जाना जाता है। सृजनात्मकता या विधायकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक चरम सीमा पर पहुंच जाता है। बालक को अधिक अनुशासन तथा नियंत्रण में रखने में सृजनशीलता का लोप हो जाता है। बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से ही सृजनात्मकता का विकास होता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे अपने खेल में जब किसी नई खोज का सृजन करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है। वह अपने खेल में किसी डिब्बे को उल्टा कर लकड़ी से पीट कर ठोल बजाते हैं, तो कुर्सियों पर चादर ढक कर छुपने के लिए घर बनाते हैं, या दीवार पर स्याही या पेंसिल के ड्राइंग बनाते हैं। यह उनकी सृजनात्मकता है। दूसरा, एक बालक अनुपयोगी सामान से कलात्मक व उपयोगी सामान का निर्माण करता है, वह बालक सृजनशील है। इस एक बच्चा खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जों को अलग अलग करता है तथा उसके पुर्जों को आपस में जोड़ता है तो सृजनशील कहलाता है। सृजनात्मकता के तत्व। अलग अलग विद्वानों ने सृजनात्मकता के अलग अलग तत्व बताए हैं जो निम्नानुसार हैं। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। नंबर 1 होता है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, केंद्र विमुख। तात्कालिक संदर्भ एवं परिस्थितियों से परे जाकर चिंतन, मनन तथा अभिव्यक्ति की योग्यता रखने वाले बालक सृजनात्मकता होते हैं। समस्या की पुनर्व्यवस्था। जो बालक किसी तथ्य अथवा समस्या की संपूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्व्याख्या करने की क्षमता रखते हैं, वे सृजनात्मकता शक्ति से भरपूर होते हैं। समन्वयशीलता, सामंजस्य। जिन बालकों में चिंतन, तर्क एवं कल्पना तथा प्रासंगिक साहसी असामान्य
विचारों के साथ समरसता स्थापित करने का गुण होता है। उन्हें सृजनशील बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता, रूपांतरण। सृजनशील बालक चिंतन, तर्क, प्रमाणों के माध्यम से तर्कसंगत व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के विचारों, धारणाओं और विश्वासों को परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। सृजनात्मकता का क्रम: तैयारी, दूसरा है उद्भावन, तीसरा है उद्दीपन, चौथा है सत्यापन। सृजनात्मकता के सिद्धांत: नंबर 1 है अस्तित्ववाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम वुंट हैं। यह सिद्धांत मिलन एवं सामंजस्य में विश्वास करता है तथा व्यक्ति और संसार से स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है। दूसरा है अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर बर्दिमर थे। इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार अवबोध पर बल दिया। साक्षरवाद सिद्धांत: रॉबर्ट के अनुसार सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन होता है तथा यह निर्भरता, समानता तथा मध्यावस्था से साक्षर बनाए रखने के लिए सृजनात्मकता उत्तरदायी होती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत: इस सिद्धांत के समर्थक फ्रायड, एडलर, युंग हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। अगला है सृजनात्मकता के स्तर। I.A. टेलर ने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं। अभिव्यक्त्यात्मक स्तर: यह एक क्रिएटिविटी का सबसे निम्नतम स्तर होता है। यह बिना मौलिकता व बिना गुणवत्ता का होता है। उत्पादक स्तर: इस स्तर में बालक कुछ न कुछ उत्पाद बनाता रहता है। अन्वेषणात्मक स्तर: इस स्तर में बालक पुरानी चीज़ों से कुछ नई चीज़ वस्तु का निर्माण करता है। वेस्ट मटेरियल से नई वस्तु, न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अगला है चौथा है नवचारित्र स्तर। यह क्रिएटिविटी का उच्च स्तर होता है। इसके अंतर्गत बालक मूर्त चीज़ों का क्रिएटिविटी करता है। पाँचवा है उद्यात्मक स्तर। यह क्रिएटिविटी का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके अंतर्गत बालक अमूर्तता के आधार पर क्रिएटिविटी करता रहता है। सृजनात्मकता परीक्षण: सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। सृजनात्मकता को मापने का प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया। इसके अतिरिक्त गेटजेल, जैक्सन व टॉरनसन ने भी परीक्षणों का निर्माण किया। भारत में इंदौर के के पासी के द्वारा 1972 में स्कूल बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए सृजनात्मक परीक्षण बनाया। सृजनात्मकता के मापन में मुक्त प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। भारत में पहला प्रयास कलकत्ता के ए राय चौधरी ने आंग्ल भाषा में परीक्षा तैयार किया तो के ने टॉरनसन ने परीक्षा का भारतीय अनुकूल करके राजस्थान के 17 विद्यालयों के बच्चों पर प्रयोग किया। अगला है टॉरनसन का सृजनात्मक परीक्षण। टॉरनसन के शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षणों का निर्माण किया। इन परीक्षणों के माध्यम से निरंतरता, नवीनता, मौलिकता को मापने का प्रयास है। टॉरनसन का सृजनात्मक परीक्षण टॉरनसन ने शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षणों का निर्माण किया। इन परीक्षणों के माध्यम से निरंतरता, नवीनता, मौलिकता को मापने का प्रयास किया गया। प्रत्येक परीक्षण की समय अवधि 10 मिनट की होती है। इसे टॉरनसन टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है। इसके द्वारा किंडरगार्टन के द्वारा अवस्था 4 से 8 वर्ष के लेकर 22 की अवस्था तक मापन होता है। गिलफोर्ड ने अपसारी उत्पादन के परीक्षणों की वैधता के अनेक आंकड़े अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस 1969 में प्रस्तुत किए। सृजनात्मकता को मापने के यह निम्न परीक्षण है। नंबर 1 है चित्र पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में अपूर्ण चित्र के सहारे मौलिक चित्र बनाना, इस पर कहानी लिखना आदि कार्य करवाया जाता है। दूसरा है वृत्त परीक्षण, जिसमें छात्र को वृत्तों की सहायता से इच्छानुसार चित्र बनाने को कहा जाता है। तीसरा है टिन के डिब्बे। इस परीक्षण में बालक को खाली डिब्बों से नए प्रयोग करने को कहा जाता है। चौथा है उत्पाद उन्नयन परीक्षण। इस परीक्षण में प्रस्तुत खिलौने पर नए विचारों को लेखबद्ध करने के लिए कहा जाता है। बाकर मेहंदी परीक्षण। इस परीक्षण को केवल पूर्व प्राथमिक को छोड़कर सभी स्तरों के शिक्षार्थियों पर प्रयोग किया जा सकता है। इस परीक्षण को पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षार्थियों पर लागू करके निर्मित किया गया है। हिंदी में निर्मित परीक्षाएं में सबसे अधिक प्रचलित परीक्षण बाकर मेहंदी का ही है। जिस परीक्षण को नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, लाभचंद बाजार, राम मंडी, आगरा 2 से प्राप्त किया जा सकता है। अलीगढ़ के बाकर मेहंदी के द्वारा 1973 में सृजनात्मक चिंतन की इस परीक्षण श्रृंखला में 2 परीक्षणों का निर्माण प्रयोग किया है। ये परीक्षण लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहता, विस्तारता का मापन करते हैं। इस परीक्षण को निर्देश देने व अनुक्रिया करने में 50 मिनट का समय लगता है। इस परीक्षण में नमनीयता, मौलिकता, धारा प्रवाहता, कल्पनाशीलता के आधार पर अंक देकर प्राप्तांक प्राप्त किए जाते हैं। बाकर मेहंदी की 4 शाब्दिक परीक्षण हैं। नंबर 1 है परिणाम परीक्षण, दूसरा सामान्य प्रयोग परीक्षण,
तीसरा है नए संबंधों का पता लगाना। चौथा है उत्पाद सुधार परीक्षण और तथा बाकर मेहंदी की 3 अतात्विक परीक्षण निम्न हैं। चित्र बनाने की क्रियाएं, चित्र निर्माण परीक्षण समय 20 मिनट, चित्र प्रकृति प्रक्रिया परीक्षण समय 10 मिनट, त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति क्रियाएं, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण समय 15 मिनट तक। गिलफोर्ड व मैरीफेल्ट कॉलेज छात्रों के लिए सृजनात्मक परीक्षण। दूसरा है टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण। तीसरा है हैरिस वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण। भारत में निर्मित परीक्षण पासी सृजनात्मक परीक्षण बैटरी बाकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। और तीसरा मजूमदार वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण। चौथा है चौहान एवं तिवारी सृजनात्मक परीक्षण होता है। तो ध्यान रहे कि अपसारी चिंतन में क्या होता है, सृजनात्मकता होती है, और अभिसारी चिंतन में होता है प्रतिभाशालिता होती है। तो अपसारी चिंतन या बहुविध चिंतन या आगमनात्मक चिंतन ऐसा चिंतन जो जटिल कठिन एवं उच्च स्तरीय होता है और नया होता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। इस चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहा जाता है। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक चिंतन कहलाता है, जो होता है हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, अगला है अभिसारी चिंतन। एक विद्य चिंतन निगमनात्मक चिंतन ऐसा चिंतन जो जटिल कठिन उच्च स्तरीय रूढ़िवादी एवं परंपरागत होता है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। इस चिंतन को केंद्रीकृत चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है। अगला है शिक्षा में सृजनात्मकता का महत्व। सृजनात्मकता में एवं बुद्धि का सकारात्मक धनात्मक संबंध होता है और सबसे अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो जा सकता है। तो सभी छात्रों को सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित अवसर दिए जाते हैं तो वे इस गुण के कारण अपनी रचनात्मकता शक्ति का भी विकास कर सकेंगे और अपनी अन्य असफलताओं और कुंठाओं को भूल जाएंगे, जिससे वे विशिष्ट क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समाज में निभा सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ हमारा।